अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को बिटकॉइन का ये ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये मैंने किस बेस पे लिया था, इसके पीछे क्या ही कंफर्मेशन था और मुझे कैसे पता चला कि मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म की पंप आ सकता है और मार्केट क्या ही कर सकता है, ऊपर जा सकता है। इसी तो इसी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये अभी आपको नज़र आ रही, ये मेरा BTC का सेम ट्रेड ऐसे ही और बाकी प्रॉफिट हर एक चीज़ आप लोगों को इधर ही नज़र आ रही। इसी के साथ साथ टेलीग्राम में मैंने जो अपडेट आप लोगों को दिया था, तो इसमें भी हर एक चीज़ मेंशन था कि मार्केट किधर ही तक आ सकते हैं और किधर ही से फिर पंप ले सकते हैं और ऊपर ही जा सकते हैं। इसी है तो इधर ही आपको नज़र आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आप लोगों को हर एक चीज़ मेंशन करके दिया था, सेम बिटकॉइन वही तरीके से आया और उसके बाद मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म की पंप ले लिया। इसी के साथ साथ हम लोग आ जाते हैं रियल चार्ट पे और रियल चार्ट पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या इसी ने। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखें ना, तो ये सब चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सिंपल इन चीज़ों में थोड़ा सा एक्सपीरियंस काम आता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ मार्केट का स्ट्रक्चर काम आता है और इसी के साथ साथ थोड़ा फोकस के साथ चार्ट को देख करके फिर आप लोग इसी तरीके से बड़ी बड़ी प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हो। सही है, तो इसमें इतना कोई मुश्किल वाला सीन नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें ना, तो इधर हमारे पास क्या ही सीन हुआ था। इधर हमारे पास इधर स्विंग फेलियर पैटर्न बना था, मार्केट ने सिर्फ प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्विफ्ट किया था और उसके बाद आपको नज़र आ रही मार्केट में क्या ही था, मार्केट में और वॉल्यूम नहीं था और मार्केट ऊपर जाने की मूड में नहीं था, मार्केट स्ट्रेट गिर गया। इसी के साथ साथ मार्केट जैसे गिर गए ना, तो इधर ही आपको नज़र आ रही ये हमारे पास रेंज लो था, ये हमारे पास रेंज लो था। सही है, मार्केट ने क्या ही कर दिया, एक बार आया मार्केट ने रेंज लो की लिक्विडिटी स्विप कर दिया, उसके बाद अगेन रेंज में आ गया, फिर से मार्केट आया रेंज लो की लिक्विडिटी स्विप कर दिया और कैंडल नीचे क्लोज नहीं कर सका और वो वापस अगेन रेंज के अंदर कैंडल क्लोज कर दिया। तो इधर ही से हमें यही शो हो रहा है, इधर ही से हमें यही चीज़ शो हो रहा है कि मार्केट में नीचे जाने की मूड में नहीं है और मार्केट नीचे जाने की इंटरेस्ट में नहीं है। सी और इधर जो सेलर है वो वीक है, KCV के क्यों का आपको नज़र आ रहा है ना, मार्केट अच्छा खासा गिर जाता है लेकिन फिर बायर्स क्या हो जाता है, बायर हैवी हो जाते हैं और मार्केट को वापस ऊपर लेके चला जाता है। फिर से मार्केट क्या ही कर देते हैं, मार्केट सेलर नीचे गिरा लेता है लेकिन फिर बायर अपनी कंट्रोल ले लेती है और मार्केट को अगेन वापस ऊपर लेके चला जाता है। इसी तो यही चीज़ था। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक बड़ा पेयर वैल्यू गैप था, तो ऑलरेडी मार्केट ने इसी पेयर वैल्यू गैप को भी फिल कर दिया और कम अज़ कम BTC जो था तो इसी पेयर वैल्यू गैप की 50% तक आ भी गया। सही है, तो 50% तक हमारे पास ज़्यादातर चांसेस होता है कि मार्केट पेयर वैल्यू गैप की 50% से रिजेक्शन ले ले और पंप ही ले ले। सही है, इसी के साथ साथ अगर आप ICT के हिसाब से ले लेना, तो मार्केट क्या ही कर सकते हैं, 50% से रिजेक्शन ले सकते और मार्केट पंप ले सकते। इसी है, तो यही कन्फर्मेशन था। इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें ना, तो ये हमारे पास पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था ना, ये लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो, फिर से लोअर हाई अगेन लोअर लो लग गया और इधर ही से फिर हायर हाई बन गया। इसके साथ साथ इसी जोन पे मेरे पास प्रॉपर तरीके से हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, तो इसी जोन पे मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। इसी के साथ साथ मेरे पास यही कंफर्मेशन था कि मार्केट नीचे डाउन जाने की मूड में नहीं है और मार्केट इधर ही से पंप ले सकते इसी। तो इसके हिसाब से ये हमारे पास क्लियर डिमांड जोन पड़ा था, जो कि मैंने पिक्चर और हर एक चीज़ आप लोगों को मेंशन किया था कि मार्केट इसी डिमांड जोन से पंप ले सकता है। ये डिमांड जोन हमारे पास इंतहाई अहम था। क्यों अहम था? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इधर ही चेंज ऑफ करेक्टर किया था। इसके साथ साथ ये हमारे पास क्लियर डिमांड जोन पड़ा था, तो इधर ही से 90-95% चांसेस था कि मार्केट इधर ही से पंप ले रहे और कम अज़ कम अगर ज़्यादा पंप नहीं होता तो इसे हाई तक तो इजीली पंप हो सकता है। इसी तो ये मेरे पास कंफर्मेशन था और इसी कंफर्मेशन पे मैंने आपको इसी डिमांड जोन से बाई की पोजीशन दिया। इसके साथ साथ इसकी जो स्टॉप लॉस है तो हमेशा स्टॉप लॉस इसी लो की नीचे लगेगा, सेफ स्टॉप लॉस इसी इसकी नीचे लगेगा और टारगेट जो है तो इसी हाई का टारगेट होगा। सही है, तो यही सीन था और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में एक ज़बरदस्त पंप आया और हमने आज खासा प्रॉफिट मार्केट से ले लिया। दूसरे यही सीन है कि अगर आप लोग इसी रेंज को थोड़ा गौर से स्टडी करो तो कम अज़ कम मार्केट किधर ही तक 14 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक मार्केट एक ही जोन में रहा। तो जब भी मार्केट एक ही जोन में मुसलसल कंसोलिडेशन करते है तो फिर उसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म की पंप या डंप आते हैं। हमेशा आप लोग इसी चीज़ को
थोड़ा सा ट्राई कर देना और थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर देना। जब भी मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर मार्केट या ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ और मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंप या डंप लेता है। तो मेरे माइंड में ऑलरेडी यही चीज़ था कि मार्केट अगर आज ब्रेकआउट देने वाला है तो मार्केट एक ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे सकते हैं और मार्केट में अच्छा खासा पंप आ सकता है। इसी तो यही चीज़ें थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बेस पे आता है। तो क्या इसी ने मार्केट जब भी कंसोलिडेशन करे ना, तो उसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म के पंप या डंप आता है। तो आप लोगों को इसी तरीके से स्ट्रक्चर वगैरह और चीज़ें वगैरह देख करके फिर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट ब्रेकआउट कर सकते हैं या ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसी तो इसी तरीके से ये ट्रेड मैंने प्लान किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड बिल्कुल सक्सेसफुल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आप लोगों को समझ आया होगा। मिलती है आज के लाइव स्ट्रीम पे। अल्लाह हाफिज़।